तो आइए जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट कैसे अलॉट होती है और 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसको किस तरीके से उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट मिली थी या नहीं मिली थी और क्या क्या चीज़ें रही थी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बेसिकली जो पोस्ट कोई भी पोस्ट होती है चाहे किसी भी एग्जामिनेशंस में हो, खासकर रेलवे ग्रुप डी में, तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कैसी है। मान लीजिए आपने पहले नंबर पे पॉइंट्समैन असिस्टेंट पॉइंट्समैन लिखा हुआ है, तो इस तरीके से कुछ आप लोगों की प्रेफरेंस होगी। पॉइंट्समैन हो सकती है, सिग्नल टेलीकॉम की पोस्ट हो सकती है, कैरीज वैगन की हो सकती है, मेडिकल अटेंडेंट, ट्रैक मेंटेनेंस, इस तरीके से आप लोग की पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई थी एग्जामिनेशंस के टाइम पे फॉर्म जब आए थे। और बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर क्या पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दी थी उस टाइम पर, उनको नहीं पता था क्या पोस्ट में क्या काम है। तो लेकिन अभी ऐसा कोई मौका आप लोग को मिला नहीं है, हमें भी नहीं मिला था पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का। तो 2018 वाली वैकेंसी में अगर कोई प्रेफरेंस इस तरीके का आपको मिलता है, वैसे मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई पोस्ट प्रेफरेंस का भी आप चेंज कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल आप लोग का कैसा मेडिकल रहेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपका मेडिकल होता है, जो आप लोग का डीवी होता है, डीवी के बाद आप लोग को मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आप लोग का पैनल निकलता है। ठीक है, उसी पैनल में आप लोग को पता चल जाता है कि किसको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है और किसको कौन सा जो डिवीज़न है वो अलॉट हुआ है, तो वो सब चीज़ें पता चल जाती है। तो मेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर उसके ऊपर से सीट, ठीक है, सीट कितनी है, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है उसकी वहाँ कितनी सीटें हैं, और वही चीज़ फिर कट ऑफ बन जाती है, एक तरीके से कट ऑफ बन जाती है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट अगर आप देखेंगे फिर। और चौथे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने आप लोगों के मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स रहेंगे, कम भी सीट्स होंगी तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कम मार्क्स रहेंगे, ठीक है, और सीट कम रहेंगी तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, और कम मार्क्स होंगे सीट भी ज़्यादा होंगी तो भी आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग आराम से क्लियर कर जाएंगे। तो देखते हैं पूरा एग्जांपल से मैं आप लोग को भी बताऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स 2018 वाली वैकेंसी में और मुझे कैसे पोस्ट अलॉट हुई थी, और बाकी कुछ कैंडिडेट का एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताऊँगा उनके साथ क्या हुआ था। तो वीडियो में पूरा बने रहें, वीडियो कंप्लीट देखें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी। तो 2018 वाली ग्रुप डी में जो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस थी, पहले नंबर पे मैंने दिया था मेडिकल को, और दूसरे पे दिया था मैंने गेटमैन को, तीसरे पे मेरी थी असिस्टेंट पॉइंट्समैन। अभी पिछले 2018 वाले में ये दोनों अलग अलग थी, लेकिन अभी ये एक ही हो गई हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ठीक है, दोनों का काम सेम ही है लगभग लगभग। और चौथे पे एसएनटी थी और पाँचवें पे ऐसी पोस्ट मैंने मुझे याद नहीं है, तो ऐसी प्रेफरेंस मैंने डाली हुई थी। और जो मेरे रॉ मार्क्स से आप लोग पूछते हैं, ठीक है, तो 81 के आसपास मेरे रॉ मार्क्स थे, और जो नॉर्मलाइज होके फिर बाद में 95 हो गए थे। तो मेरी जो पहली प्रेफरेंस थी मेडिकल की थी, और मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मेडिकल मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन एनईआर में बहुत कम मेडिकल की सीटें थी। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट की बहुत कम सीटें थी। तो आपको पता है कि अगर सीटें कम होंगी, फिर इसका जो मेडिकल था वो C1 था, सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड था। मैं पहले आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझा देता हूँ। ठीक है, A2, B1, B2 और C1, ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो अगर आपने ये A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपके सारे सारे क्वालिफाई हो जाएंगे इससे नीचे। ठीक है, अगर आपने B1 क्वालिफाई कर लिया तो इससे नीचे आपके सारे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अपर वाला अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो ये तो C1 था, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था, और मुझे जहाँ तक लग रहा था कि शायद मुझे मिल जाएगा मेडिकल अटेंडेंट का, लेकिन कम सीटें होने की वजह से इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो चॉइस लोगों ने दी थी, जिसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, आप ऐसा समझ लीजिए कि 95 में भी मुझे नहीं मिला, तो 95 प्लस में UR के लिए, मतलब किसी को मिला, ये 95 से ऊपर ही मिला था, तो मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिल गई थी जो गेटमैन है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पोस्ट आपको तभी मिलेगी जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे, प्लस आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ, तो आइए मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे पोस्ट अलॉटमेंट होता है। तो ये कोई कैंडिडेट है, उसका एक पोस्ट प्रेफरेंस है, उसका पहले नंबर पे है मेडिकल अटेंडेंस, दूसरे पे पॉइंट्समैन है, तीसरे पे इस तरीके से। तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, C1, A2, B1, 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 B1। ठीक है, तो अगर आपको मेडिकल, आपको पहली प्रेफरेंस आपकी चाहिए, अगर आपको मेडिकल अटेंडेंट चाहिए, या आपको मेडिकल अटेंडेंट कम मिलेगी जब आपके मार्क्स या तो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके होंगे, और आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 है, ठीक है, तो आप लोग को मिलेगा। अगर ये आप लोग को नहीं मिलेगा तो उससे आप नीचे फिर पॉइंट्समैन आप लोग को मिलेगा। पॉइंट्समैन में फिर आपको क्या चाहिए, या तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 हो,
ठीक है। ये आपके मार्क्स ठीक ठाक हो, जैसे मान लीजिए NER था, NER में पिछले बार जनरल की कट ऑफ 77 गई थी UR के लिए, ठीक है। फाइनल कट ऑफ जो थी 77 पे DV हुआ था, ठीक है। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 85 हैं, तो 85 पे आप जनरल के लिए बता रहा हूँ UR के 85 मार्क्स हैं, तो उसी तरीके से SC ST OBC का भी सेम नियम लागू होता है, ठीक है। थोड़ा सा कम उनके लिए जाती है कट ऑफ। तो 85 पे अगर आप लोग के 85 मार्क्स हैं तो आपको मेडिकल अटेंडेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन होप आप लोग को पॉइंट्समेंट मिल जाए। इसके नीचे वाले जो पोस्ट है जो आपने भरी है दूसरे नंबर की, वो आपको मिलेगी, और दूसरे नंबर पे जो पोस्ट आपने भरी होगी वही मिलेगी। यहाँ पर मैंने पॉइंट्समैन दूसरे नंबर पे भरी है तो वो आप लोग को मिल गई है, ठीक है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए और उतने नंबर भी होने चाहिए। अगर आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, मान लीजिए आपका A2 नहीं है, तो आपको ये नहीं मिलेगी। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो फिर आप लोग तीसरे पे चले जाएंगे। अब सिग्नल और टेलीकॉम में आप लोग ये देखिए कि कितनी पोस्टें हैं, आप लोग समझ जाइए कि कट ऑफ कैसे बनती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पोस्ट वाइज कट ऑफ बनती है क्या, तो सीधा सा नियम ये है कि जितनी सीट होंगी, ठीक है, सीट जितनी कम होंगी, जितनी कम सीट होंगी उसके लिए उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप लोग को, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। सीधा सा फंडा है, जितने कम सीट है उतने अच्छे मार्क्स आप लोग को लाने पड़ेंगे, तभी आप लोग को वो सीट मिलेगी। और जितनी ज़्यादा सीट होंगी, जैसे ट्रैक मेंटेनर में बहुत सारी सीटें हैं, तो इसके लिए कम मार्क्स में भी आपके अगर कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो भी आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कम मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आपके मतलब 30-35 मार्क्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ जो आपकी जोन की जाएगी उसके उससे अगर 2-3 मार्क्स से भी ज़्यादा है तो भी आप लोग को चांस है कि आप लोग को ट्रैक मेंटेनर मिल जाएगा। अगर, ठीक है, अगर आप लोग का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, अब B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये भी आप लोग को नहीं मिलेगी, ये भी आप लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये भी आप लोग को नहीं मिलेगी, और जहाँ तक हो ये भी आप लोग को नहीं मिलेगी। तो फिर आपके पास C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली ही पोस्ट जो आप लोग की होंगी वही आप लोग के लिए रह पाएंगी लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस है, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का इस तरीके से प्रेफरेंस आप डाल रखी है, उन्होंने पहले नंबर पर ट्रैक मेंटेनर डाल दिया है, और वर्कलोड को देखते हुए वो पूछ रहे हैं कि सर क्या ट्रैक मेंटेनर इसको चेंज कर सकते हैं इस प्रेफरेंस को, ठीक है, या हमें ट्रैक मेंटेनर ही मिलेगा क्योंकि पहले नंबर पर हमने ट्रैक मेंटेनर डाल दिया है। तो समझिए कि इस वाली ग्रुप डी की जो भर्ती है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पद हैं, इसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं, मैक्सिमम सीटें जो हैं वो ट्रैक मेंटेनर ही हैं, ठीक है। तो जहाँ जाहिर सी बात है कि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी, सीटें अगर ज़्यादा है तो उसके लिए क्या जाएगी, कम मार्क्स में भी अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी बाकी पोस्टों की तुलना में इसके लिए अगर आपके मार्क्स कम भी हैं ट्रैक मेंटेनर के लिए तो भी आप लोग को मिलने के चांसेस रहते हैं। प्लस इसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी कम है, A2 नहीं है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड भी नहीं है, ठीक है। 6/6 मांगते हैं जिसमें, और मेडिकल से रिलेटेड आप लोग को अगर डाउट है कि मेडिकल में A2 C1 C2 क्या होता है, तो आप मेरी मेडिकल वाली वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट तरीके से बता रखा है वो आप लोग देख सकते हैं जाके। तो अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 भी नहीं है और B1 है, ठीक है, और उससे नीचे है B1 B2, ठीक है, A2 नहीं है, लेकिन तो आपको ट्रैक मेंटेनर, जहाँ तक है कि आप लोग को ट्रैक मेंटेनर मिल ही जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी जोन है उसकी कट ऑफ 75 गई, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, कोई भी जोन है XYZ उसकी कट ऑफ जनरल के लिए बता रहा हूँ 75 उसकी कट ऑफ गई, और आपके मार्क्स हैं 78 या 77 ऐसे आपके मार्क्स हैं, तो आपको जहाँ तक है कि आप लोग को ट्रैक मेंटेनर मिलने के चांसेस आप लोग के ज़्यादा हैं, क्योंकि आप पहले प्रेफरेंस में आपने अगर डाल दिया है ट्रैक मेंटेनर तो आपको मिल ही जाएगी ये पोस्ट, ठीक है। तो पहले नंबर पे बहुत सारे लोगों ने, अभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये पोस्ट लेंगे तो ज्वाइन करेंगे, तो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारे लोग का भला हो जाएगा। कोई रेलवे नहीं ज्वाइन करता बाय चांस, उसको लगता है कि यार उसके लिए नहीं है, क्योंकि जॉब से यार इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि अगर आप कोई पोस्ट छोड़ते हैं, अगर कोई आप ट्रैक मेंटेनर नहीं भी करना चाहते हैं, तो इतने ज़रूरतमंद लोग हैं कि इस पोस्ट के लिए भी वो ज़रूरत आप समझते हैं कि मुझे जॉब से, कि जिसको सबसे ज़्यादा नीड होगी वो इस पोस्ट पे ज्वाइन कर लेगा। जहाँ तक की बात है कि ज्वाइन करेगा ही करेगा, आपने देखा होगा वेटिंग निकलती रहती है, और जिसके जैसे मार्क्स होते हैं उस हिसाब से उसका पैनल निकलता है। तो मेरे अच्छे मार्क्स है तो मेरा पैनल में पहले हम लोग को पहली ज्वाइनिंग हुई थी, उसके जैसे जैसे कम मार्क्स होता है उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही DV होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। जिसके जितने अच्छे मार्क्स होते हैं उसको उस हिसाब से बुलाया जाता है, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे पहले DV होगा, पहला पैनल निकलेगा, पहले ज्वाइनिंग हो जाती है। वैसे जैसे जैसे कम मार्क्स होते रहते हैं पीछे पीछे, और अभी जिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जितने भी पोस्टें भरी जा रही हैं ज़्यादातर ट्रैक मेंटेनर में ही भरी जा रही हैं। तो ये वाली
फ़ायदा उन लोग को मिलेगा जिनको जॉब की वाकई में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप लोग को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग किसी तरीके से डीमोटिवेट मत होइए। ये टेक मेंटेनर ही है जो रेल आर्मी है, इन्हीं की वजह से पूरी रेल की रीढ़ की हड्डी यही है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं किसी भी पोस्ट को कर रहा हूँ कि ये कम है ये ज़्यादा है। सारी पोस्ट हैं रेल में एक ही जैसी सैलरी स्ट्रक्चर है, और उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा ज़्यादा ही है बाकी पोस्टों से, ठीक है। तो हार्डनेस को देखते हुए थोड़ा हार्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी आप जब ज्वाइन करते हैं तो हर 4 साल में आप लोग का फिर से मेडिकल होता है। अगर आप लोग का मेडिकल उस टाइम पे आप मेडिकल में मान लीजिए आपका मेडिकल फेल हो जाता है, जैसे मेरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग का, तो इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं, या जो भी मेडिकल बाद में उसको चाहिए होता है वो मांगता है यंग लड़कों के लिए। तो और चश्मा भी अलाउ होता है, ठीक है, चश्मा भी अलाउ होता है। तो अगर चश्मा पहन के आप लोग जाएंगे वहाँ पे तो चश्मा ज़रूर लेके जाएं मेडिकल में। वहाँ चश्मे का नंबर आप उसको बता दीजिएगा, उस हिसाब से मेडिकल आप लोग का तय हो जाएगा कि कौन सा मेडिकल आप लोग को मिलना है। तो बाद में अगर आप लोग का मेडिकल आपका कम भी रहता है तो उस हिसाब से मेडिकल आप लोग को वहाँ पे मेडिकल जो डॉक्टर होता है आपका मेडिकल वहाँ पे जो शीट होती है उसके पास डीवी के बाद जब मेडिकल होता है तो वो आपके शीट पे आपके मेडिकल लिख देता है कि इसको क्या मेडिकल मिला हुआ है। अगर आपका अच्छा मेडिकल है तो A2 लिख देगा, नहीं तो B1 लिख देगा, ठीक है, नहीं तो C1 लिख देगा। उस हिसाब से फिर आपकी पोस्ट तय होती है, ठीक है। बाद में पैनल निकलता है जब, तो यही सब पूरा गणित होता है किसी भी पोस्ट के लिए। तो आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पोस्ट डिसाइड होती है और क्या क्या पिछले वाली वैकेंसी में हुआ था। बहुत लोग जो नहीं चाहते थे वो पोस्ट भी उन्हें मिल गई थी कम मार्क्स होने की वजह से या मेडिकल स्टैंडर्ड ना होने की वजह से। तो वीडियो काफ़ी आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा है होप। तो वीडियो में कोई भी आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पे। जय हिंद।